फोर्थ चैप्टर है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब क्या होता है, हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड फ्रैक्शन मीन्स ओवर। तो हमारे पास यानी कि ओवर में क्वेश्चंस की मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में उसको पार्शियली डिवाइड करना है, यानी कि हाफ हमने उसको डिवाइड करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। अब किस तरीके से सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस, हमारे पास क्वेश्चन है 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3। अब इसको पार्शियली सॉल्व करना है, यानी कि हम ये लिखते हैं। अब हम इसको पार्ट्स में किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, ए और बी हम लेट करते हैं। हमारे पास है डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स, हम ये साइड लिखेंगे इक्वल्स। एक हमारे पास टर्म आ गई ए ओवर x+1, यानी कि एक जो फैक्टर है वो हम ए के साथ नीचे लिख देंगे, प्लस सेकेंड हमारे पास लेटर है बी ओवर x-3, यानी कि जितने हमारे पास नीचे फैक्टर्स आएंगे उन सबको एक एक हम अल्फ़ाबेट के साथ नीचे लिख देंगे ऐड करके। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कह देंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को। इक्वेशन में हम जब एक साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं उन सब फैक्टर्स के साथ। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं x+1 इंटू x-3, तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई होंगे। अब जब यहाँ पे x+1 एंड x-3 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच जाएगा 7x-9। एक ओवर x+1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x+1 इंटू x-3, तो x+1 से कैंसिल, तो a इंटू x-3 बच जाएगा। यहाँ पे b ओवर x-3 के साथ जब x+1 इंटू x-3 आएगा तो x-3 कैंसिल और b के साथ x+1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 बिफोर मल्टीप्लिकेशन एंड इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। अब इसको फाइंड किस तरीके से करेंगे, बस फैक्टर्स गिवन है उनके थ्रू हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे a एंड b की। अब हमारे पास फैक्टर है x+1 एंड एक फैक्टर है x-3, तो हम यहाँ पे x-3 लेते हैं एंड वैल्यू क्या पुट करते हैं, -3। यहाँ पे x का साथ माइनस हो रहा है एंड राइट साइड पे शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x=3, तो 3 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। अब किस इक्वेशन के अंदर करेंगे, 2 इक्वेशन है 1 एंड 2, हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं जहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके कटिंग की होती है, यानी कि सिंपल हमारे पास यहाँ पे फॉर्म बन चुकी होती है इक्वेशन की, तो इसके अंदर हम पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है 7x की जगह पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। 3 - 9 a 3 - 3 प्लस b 3 + 1। अब जब हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक टर्म ऐसी होती है जो ज़ीरो आती है, क्योंकि हमें सेकंड टर्म की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हमारे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे 4b 21 - 9 12 = 4b, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, 12 के साथ डिवाइड हो जाएगा, b = 3। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। अब सेकंड फैक्टर क्या है, x+1, तो यहाँ पे x+1 है, यानी कि इसकी वैल्यू -1 पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1। अब यहाँ पे b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी एंड हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हम क्या करते हैं, a एंड b की वैल्यू आ जाएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 7x - 1 ओवर x+1 इंटू x-3 इक्वल्स टू a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-3। a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंपल हमने a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, जब वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी तो उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ये हमने लिखा क्वेश्चन, उसको हमने लेट करना है a ओवर x-4, यानी कि एक फैक्टर a के साथ लेट करेंगे, प्लस हम लिखते हैं दोनों टर्म्स पे, माइनस का साइन नहीं आता, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस आता है, b ओवर x+3 इक्वेशन नंबर 1 है। अब मल्टीप्लाई करना बोथ इक्वेशंस को जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं। जब हमारे पास हम डिनोमिनेटर में फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x-1 बच जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे x-4 कैंसिल, a इंटू x+3 प्लस b x+3 कैंसिल, x-4, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब 2 फैक्टर्स गिवन है, एक x+3 एक x-4, तो एक वैल्यू पुट करेंगे -3, क्योंकि फैक्टर ये है लेकिन वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे x वैल्यू क्या है 4। दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट कर देंगे। a की जगह पे a की वैल्यू विद साइन, यानी कि -1 है तो -1 ओवर x-4 एंड b की वैल्यू है +2 ओवर x+3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - 1 ओवर x² - 1। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था उसमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स गिवन थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हम खुद बनाएंगे। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, x² - 1, ये कौन सा फॉर्मूला है, a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, यानी कि फॉर्मूला ओपन करेंगे a + b इंटू a - b, अगेन फैक्टर की फॉर्म में आ गया। सिंपल हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया, तो इसको हम a ओवर x+1, एक फैक्टर a ओवर डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड b प्लस b ओवर x - 1, तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं उनके साथ, इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग 3x - 1, इनको करेंगे x - 1 कैंसिल, x+1
यहाँ पे b के साथ जब कटिंग करेंगे x +1 कैंसिल तो x-1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। फैक्टर्स क्या है x+1 एंड x-1 और वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी x+1 पुट करके x-1 x इक्वल्स टू -1 एंड -1 के फैक्टर में वैल्यू आएगी 1। दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड अगेन हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4x -5 ओवर x² + 2x - 3। अब यहाँ पे भी हमारे पास फैक्टर्स गिवन नहीं है लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 2i 3 - 1। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x - x, दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, सेकंड टू टर्म्स में से कॉमन, तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x - 1 ओवर x + 3। अगेन हम यहाँ पे लेट करेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी कि x - 1 प्लस b ओवर सेकंड फैक्टर यानी कि x + 3, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों फैक्टर्स हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड पे कटिंग करके हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी और हमारे पास फैक्टर्स क्या है x + 3 एंड x - 3। x + 3 के फैक्टर्स में हमारे पास वैल्यू आएगी -3 एंड -1 वाले फैक्टर में हमारे पास वैल्यू आएगी 1। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू -1 एंड इसको हम इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे और जो वैल्यू आती है विद साइन हम लिखते हैं। यहाँ पे हम विद साइन लिखते हैं और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास क्वेश्चन होता है एक्चुअल हम वो यहाँ पे लिखते हैं। हमने जो फैक्टर्स बना के हमारे पास आगे हमने खुद लेट किया हम उसको नहीं लिखेंगे, जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन है हम वो लिखते हैं। नेक्स्ट 3x + 3 ओवर x - 1 इंटू x + 2। फर्स्ट फैक्टर के साथ a को डिवाइड करेंगे एंड सेकंड फैक्टर के साथ b को डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर फैक्टर्स के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। एंड देन हमारे पास फैक्टर्स x + 2 एंड x - 2, तो माइनस x + 2 एंड x - 1 -1 हमारे पास फैक्टर है तो वैल्यू आएगी 1, +2 फैक्टर है वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड हम दोनों टर्म्स को हम पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम 7x - 25 ओवर x - 4 इंटू x - 3। अगेन फर्स्ट फैक्टर के साथ a को डिवाइड प्लस सेकंड फैक्टर के साथ b को डिवाइड, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स के साथ। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फैक्टर्स x - 3 एंड x - 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बोथ वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ गई 4 एंड a की वैल्यू आ गई 3। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारे पास x² + 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x + 3। अब यहाँ पे हमने क्या पहले देखना है, सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हम देखते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शंस की टाइप है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू स्मॉलर है एंड डिनोमिनेटर में बिगर वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास पावर स्मॉलर होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है हाईएस्ट पावर एंड डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ तो x² आ जाएगा। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x² + 3x - 2x, अभी x² है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर सेम हो तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एंड अगर हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू बड़ी आ जाए पावर की तो भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर की पावर स्मॉलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम पावर की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको डिवाइड करके हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे +3x - 2x x आ जाएगा। अब ये हमारे पास टर्म है, डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को हम रखते हैं अंदर x² + 2x + 1, डिनोमिनेटर को रखते हैं बाहर x² + x - 6। अब हम जैसे पढ़ा हुआ है पहले भी किसको डिवाइड कैसे करते हैं, पहले हम क्योंकि हमने वेरिएबल्स कैंसिल करने होते हैं तो x² है, यहाँ पे भी x² है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कैंसिल हो जाए, हमें सिर्फ 1 चाहिए तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब हमने एक एक करके इस क्वेश्चन के साथ तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, x² + 1 x² x + 1 x -6 × 1 -6। तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन में नीचे के हमारे पास साइंस कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि नीचे के साइंस चेंज हो जाते हैं। प्लस था हमारे पास तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन इसका चेंज माइनस में, ये भी हमारे पास प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस हमारे पास प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि +2x - x + x, क्योंकि साइन हमारे पास बिगर टर्म का आता है। यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 +6 +7, तो हमारे पास अब ये टर्म है। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस साइड पे हमारे पास ये टर्म आती है जिसको हमने रख के सॉल्व किया,
फिर हमारे पास इक्वल्स, जो कोशेंट होता है वो हमारे पास होल नंबर में यहाँ साइड पे आ जाता है, प्लस ये साइड की टर्म हमारे पास आती है डिनोमिनेटर में यानी कि यहाँ पे नीचे, एंड जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आया था ऊपर कोशेंट की जगह पे यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में। x+7 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एंड +1 हमारे पास सेपरेट आ जाएगा। अब हमने सॉल्व किसको करना है, ये जो टर्म हमारे पास आई है डिवाइड करके हमारे पास अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया क्योंकि ऊपर x है और नीचे x स्क्वायर है, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इस टर्म को लेना है, इसके अंदर फैक्टर्स बनाने हैं। अगेन जब हम 6 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो 3 - 2 आएगा, एंड जब उसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे x - 2 x+3। अब हमारे पास a के साथ डिवाइड होगा x - 2 एंड b के साथ डिवाइड होगा x+3। बोथ साइड्स की इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 x+3 के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। फैक्टर्स हैं x - 2 एंड x+3। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -3 एंड 2, तो दोनों को हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। b की वैल्यू आ जाएगी -4/5 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखी है, ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था वो रखी है, इक्वल्स यहाँ पे 1 आएगा जो सॉल्व करके हमारे पास डिवीजन में प्रॉपर फ्रैक्शन आती है वो हमने पूरी टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास +1 भी था होल नंबर में, पहले हमने लिखा 1 प्लस a की वैल्यू क्या है 9/5, तो 9 ऊपर और 5 नीचे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। प्लस आता है फॉर्मूले में हमारे पास +b है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है -4/b, तो माइनस हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा। 4/5 है तो 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है 6x³ + 5x² - 7/3x² - 2x - 1। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है एंड डिनोमिनेटर में 2 है, तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करेंगे। अंदर 6x³ + 5x² - 7 बाहर 3x² - 2x - 1। अब हमें कैंसिल करनी है यानी कि हमारे पास 6x³ है तो हमने इसको कैंसिल करना है। किस तरीके से करेंगे, ये 3x² है हाईएस्ट टर्म, जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती हैं। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, तो कैसे हम x² को x³ बनाएंगे, इसको हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमें टर्म भी तो सेम चाहिए यानी कि नंबर्स। तो ये 3 है ये 6 है, 3 2 ज़ा 6 होता है यानी कि हमें 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास 3x² 6x³ बनेगा। तो 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x² × 2x 6x³, और बारी बारी हम सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x × -2x हमारे पास आ गया -4x², फिर 2x - 1 - 2x, साइंस अपोजिट हमारे पास तो आ जाएगा 9x² + 2x - 7। जो ऊपर वाली टर्म होती है वो नीचे आ जाती है, लेकिन जो नीचे की टर्म्स उसको नीचे लाने के लिए हम साइन चेंज करते हैं। अब हमारे पास x² है, इसको भी कैंसिल करना है। x² सेम है लेकिन अभी 3 है और ये 9 है, तो 3 3 ज़ा 9 होता है, तो +3 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। +3 - 2x - 6x + 3 - 1 - 3, साइंस चेंज है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8x - 4। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब अंदर छोटी टर्म ना आ जाए, तो हमारे पास अंदर पावर स्मॉलर आ चुकी है और बाहर हमारे पास वैल्यू पावर की ज़्यादा है। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये टर्म हमारे पास होल नंबर में यानी कि साइड पे, प्लस ये हमारे पास टर्म डिनोमिनेटर में आ जाती है यानी कि नीचे, एंड ये हमारे पास टर्म ऊपर आती है न्यूमरेटर में। तो अब जब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -1 × 3 3। हमारे पास 3 कैसे फैक्टर्स थी ना माइनस करें, 2 है वो 3 - 1 है, तो हम इसके फैक्टर्स यहाँ पे बना लेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू है जिसके हमने आगे से सॉल्व करना है, a/3x - 1 + b/x - 1। मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 3x - 1 × x - 1 के साथ। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास फैक्टर x - 1, एक है 3x + 1, तो जो -1 उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। 3x + 1 है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, +1 है, राइट साइड पे -1 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3। अब पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर 1 को यहाँ पे -1/3 को, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड a की वैल्यू आएगी 5। अब जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वल्स टू जो हमारे पास होल नंबर आया था डिवाइड करके, ऊपर जो क्वेश्चन बचा था वो साइड पे लिखते हैं, प्लस a की वैल्यू 5 ओवर फैक्टर प्लस b की वैल्यू 1/x - 1।